ये आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। आदरणीय राहुल भैया जी, आदरणीय बंसवाणी चाचा जी के मार्गदर्शन में जो अच्छा से अच्छा हो सकता है, जनता जनार्दन के हित की लड़ाई लड़ेंगे, सदन के अंदर भी, और सड़क पे जरूरत होगी तो सड़क पे भी लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ जो विषय अभी आदरणीय दरोगा पाठक जी, आदरणीय रमाशंकर जी ने चर्चा किया है विस्थापन का, सिंगरौली जिले में बहुत बड़ा विषय है। और विषय तो ऐसा हो गया कि जिधर नज़र पड़ रही है उधर गांव के गांव उजाड़ते जा रहे हैं। यहाँ के जंगल जल जंगल जमीन जो हमारे आदिवासी भाई या यहाँ जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग निवासरत हैं, सबको उजाड़ कर यहाँ नई दुनिया बसाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ रहने वालों का क्या भविष्य होगा इसके बारे में कोई सोचने को सरकार चिंतित नहीं है, तैयार नहीं है। जिधर नजर पड़ रही है सिर्फ उनको पैसे की भूख है। यहाँ की संपत्ति जो है, यहाँ के जो संसाधन है, खनिज संसाधन है, उसको लूटना चाहते हैं। और दुर्भाग्य तो ये है कि अभी दरोगा जी बता रहे थे कि यहाँ के सीईओ जो है ना, जो यहाँ मुख्य अधिकारी थे, कौन सी कंपनी के, अडानी के जब मालिक हैं, जब मालिक के सामने देश का प्रधानमंत्री दुमदुमी बजाता हो तो कलेक्टर की क्या औकात है, मुख्यमंत्री की क्या औकात है। आज जब देश का प्रधानमंत्री देश का जो सब पूरे देश की जनता जनार्दन की जिम्मेदारी का निर्वहन करने का जिसके पास जिम्मेदारी है, किसान गरीब मजदूर खुशहाल हो, शिक्षित युवा बेरोजगार खुशहाल हो, जब उन्हीं को चिंता नहीं है, महंगाई में लोगों की जान जा रही है, बेरोजगारी में लोग तबाह हो रहे हैं, किसानों की कर्ज माफी नहीं हो रही है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, विस्थापितों को विस्थापन नीति का पालन नहीं कर रहे हैं, जब देश के प्रधानमंत्री को ही चिंता नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब शासक ही ऐसा होगा तो नीचे काम करने वाले लोगों की क्या औकात है। भाई ट्रांसफर करने का अधिकार तो मुख्यमंत्री को है ना, तो जब मुख्यमंत्री जेब में, देश का प्रधानमंत्री जेब में, तो हमारे अधिकारी कर्मचारी क्या करेंगे। वो तो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में जैसा आदेश हो जाता है वैसा करना शुरू कर देते हैं। ये हमको और आपको सोचना है, ये हमको और आपको तय करना है कि हमको कैसी सरकार चाहिए, कैसी सरकार चाहिए जो किसान की, गरीब की, मजदूर की सुनवाई करे, जो शिक्षित बेरोजगारों की सुनवाई करे, जो हमारे माता बहनों की रक्षा करे, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोगों का सम्मान बनाकर रखे, उनके आरक्षण को सुरक्षित रखे। ऐसी सरकार चाहिए जो झूठे वादे करे, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देंगे, सबका पक्का मकान बना देंगे। क्या क्या नहीं बोला था, उसमें कुछ हुआ क्या। कोरोना नोटबंदी में सबको लाइन में लगा दिया, लोगों की जानें लेने का काम किया। उसके बाद भी अगर हम सब नहीं चेतेंगे तो हमारे साथ अभी तो ये अगड़ाई है, आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है। हमारा कोई भी अधिकार नहीं बचेगा, कोई हमें नहीं पूछेगा। इसलिए आप सभी से हमारा निवेदन है, आपने यहाँ से 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिताए। भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद सामान्य सीट होने के बाद आपने जिताया। अगर आप उनसे पूछ लीजिए, भाजपा के लोग जब वोट मांगने आते हैं, उनके नेता आते हैं, तो उनसे पूछिए कि हमने 3 बार यहाँ से भाजपा का सांसद बनाया, कौन सा ऐसा काम हमारे हित में किया, कौन सी ऐसी लड़ाई लड़ी, कौन सा ऐसा काम करके दिया, हम क्यों आपको वोट दें। कभी बेरोजगारी पे आपने देश के प्रधानमंत्री या सदन में, संसद में आवाज उठाई, कभी महंगाई पे चर्चा की, कभी किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है विस्थापन का है, शिक्षित बेरोजगारों के रोजगार का है, कभी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे कभी चर्चा की क्या। जब कोई बात नहीं की, उसके बाद भी अगर हम ऐसे लोगों को बार बार मौका देंगे तो फिर आने वाले समय में हमारे पास न संविधान बचेगा, न हमारे पास रोजगार बचेगा, हर सुविधाओं के लिए हम भटकेंगे, परेशान होंगे। आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि आप सब मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए, इंडिया अलायंस की सरकार बनाने के लिए आप सब आशीर्वाद दें, आप सब सेवा का अवसर देंगे, आप सब
मौका देंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं आदरणीय राहुल भैया जी के मार्गदर्शन में, आप वरिष्ठों को मार्गदर्शन में अच्छा से अच्छा पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार जनता जनार्दन के सुख दुख में शामिल होंगे और जो जनहित के विषय है उसकी लड़ाई, चाहे विस्थापन की हो, चाहे युवा बेरोजगारों को रोजगार का विषय हो या अन्य यहाँ के विकास से संबंधित जो विषय होंगे, उसकी लड़ाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं। आप सबका आशीर्वाद मिले। और एक निवेदन भी कर रहे हैं, क्योंकि समय सिर्फ 8-9 दिन बचा है। आप सबसे हमारा निवेदन है कि अगर आप सब चाहते हैं कि आपका सांसद बने, आप सब चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की देश में सरकार बने, फिर कर्ज माफी हो, फिर शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिले, अगर हमारी गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए साल में देने की गारंटी कानून लागू हो, आप चाहते हैं कि मनरेगा की मजदूरी बढ़े, आप अगर चाहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 से बढ़ के 1000 हो, आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरियों में फिर से भर्ती अभियान चले, 1 लाख रुपए युवा बेरोजगारों को देने के लिए पहले साल में कानूनी गारंटी बने, तो फिर एक ही चारा है, देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए। देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारे जो कर्मचारी अधिकारी रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन जो बंद कर दी गई है वो बहाली भी हो, अग्निवीर योजना जो लागू कर दी है उसको भी खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और फौज में जैसे पहले भर्तियां होती थी 15 साल 20 साल की नौकरी की, पुरानी परंपरा फिर से लागू हो। इन सब बातों के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और आप चाहते हैं कि पुराना जो हमारा राहुल गांधी जी ने भूमि अधिग्रहण कानून लागू कराया था कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह की सरकार में, अगर उसको लागू कराना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और कोई दल नहीं है। आप एक और बहुत बड़ा विषय हमारे बीच में, राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लगातार ये बात बहुत पहले से कह रहे थे, पर घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जाति जनगणना कराएंगे और जाति जनगणना कराकर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोग हों चाहे सामान्य वर्ग के गरीब लोग हों, जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से हम न्याय देने का काम करेंगे। नौकरियों में आरक्षण की सीमा अगर 50% से ज्यादा बढ़ानी भी पड़ेगी, आरक्षण की सीमा भी बढ़ाएंगे। और देश का जो बजट है वो ऐसा नहीं होगा कि कुछ सीमित लोगों के लिए निर्धारित हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लुटा दें। सबके लिए कानून बनाएंगे जिसमें किसान है, मजदूर है, पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति जनजाति हो, सबको लाभ देने का काम करेंगे। देश के पैसा सिर्फ कुछ उद्योगपतियों पे नहीं जाए, ऐसा हमारे नेताओं का घोषणा पत्र में उल्लेख है। आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि एक ऐसी सरकार बनाइए, ऐसा प्रतिनिधि चुनिए जो आपके सुख दुख में शामिल हो, आपके हित की लड़ाई लड़े। ऐसा प्रतिनिधि नहीं चुनिएगा कि जो आपको फिर ढूंढे नहीं मिले। 5 दिन का सेवक नहीं, 5 साल का सेवक बनाइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि कौन सी बस्ती में हम कितना पैसा बांट सकते हैं, कितनी दारू पिला सकते हैं, कितना इनका अभी 2-4 दिन में गति तेजी होगी। हमें पता चला है बाहर के लोग भी आए, जगह जगह अभी यही आकलन कर रहे हैं कि हम पैसा बांट के, दारू पिला के, मुर्गा खिला के वोट ले लेंगे। हम आप सबसे ये भी आग्रह कर रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन से कि आप सब इस झांसे में मत आइएगा। और अगर ऐसे झांसे में आ गए तो फिर आप समझ लीजिएगा कि वो फिर 5 दिन वाला आपको 5 साल दिखाई नहीं देगा। आप सबसे हमारा यही निवेदन है और यही हम आप सबसे आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं कि यहाँ की एक जो परंपरा सेवा की रही है, पूजनीय दाऊ साहब, पूजनीय पिताजी, आदरणीय राहुल भैया, आदरणीय बंसमणी चाचा जी जैसे जो अभी हमारे वर्तमान में भी नेता हैं, इन्होंने यहाँ क्षेत्र में बहुत सारे विकास के काम किए हैं। पूजनीय दाऊ साहब और पूजनीय पिताजी ने बहुत सारे काम किए हैं जो आज भी लोग याद करते हैं। लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे, लोगों के हित का काम करते थे। इसलिए आप सबसे हमारा यही आग्रह है बार बार कि उनके हम भी प्रयास करेंगे और हमारी तरफ से हमेशा प्रयास होता है कि हमारे जो पूर्वजों ने बुनियाद रखी है, जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, उसी मार्ग पर चलकर जनता जनार्दन की सेवा करें और अच्छा से अच्छा काम करके और आप सबके बीच में हम भी अपना एक अच्छा संबंध स्थापित करें, दीनहीन के काम आए। यही कांग्रेस की परंपरा भी रही है, उसका हम निर्वहन करेंगे। आप सभी साथी आदरणीय दरोगा जी और उनके पूरे साथियों का, माननीय राहुल भैया जी का विशेष